नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस की ओर। मुक्तिधाम छोटी पुलिया पर आवागमन किया बंद। बड़ी पुल के निकट एक और पुल का निर्माण कार्य 70% पूर्ण हुआ। चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापारियों की अनूठी पहल। वोटिंग करने वाले लोगों को देंगे कई प्रकार की छूट। नीमच में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सीएम ने किया रोड शो। कांग्रेस और केजरीवाल पर साधा जमकर निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मालवांचल की सीटों पर चौथे चरण यानी 13 मई को मतदान होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा की मंदसौर सीट पर 2 दिवसीय दौरे पर। मंगलवार देर शाम सीएम ने संसदीय क्षेत्र के नीमच में भाजपा उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के समर्थन में रोड शो किया। वहीं मंदसौर में रात्रि विश्राम के बाद बुधवार सुबह एक निजी रिसोर्ट में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम यादव ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि मंदसौर लोकसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। गुप्ता के समर्थन में सीएम का आज इस सीट पर यह चौथा दौरा है। पहले नामांकन में शामिल हुए, फिर संसदीय क्षेत्र की जावरा विधानसभा में रोड शो किया। वहीं मंगलवार देर शाम नीमच में रोड शो किया तो आज मंदसौर में प्रबुद्धजन सम्मेलन के साथ साथ जिले के भानपुरा और शामगढ़ में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। पहले भी तो हो सकते थे, क्योंकि पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला जो देश के दुश्मनों को अंदर भी निपट सकता है और उनको घर में जाके भी मार सकता है। ये तो है, हम कहाँ मार सकते? दुनिया का तीसरा देश तो क्या भारत? रूस, अमेरिका, रूस तो है नहीं, अमेरिका, इजराइल, उसके बाद तीसरा देश भारत, जो अपने दुश्मनों से किसी भी सीमा में किसी धरती में निपट सकता है। ये पहले भी तो ला सकते हैं। ये जो मैंने आपसे आर्थिक बात निकाली, जीएसटी, नोटबंदी, कोई प्रधानमंत्री अपने स्तर पर ये सरकार को दाव पे लगाता है? इतना बड़ा स्टेट आज उस टैक्स कलेक्शन के आधार पर आप बताइए कितने लोग तो व्हाइट की इनकम बढ़ी अपने में से, जिनकी अच्छी आमदनी है पहले की तुलना। आज अधिकतर रजिस्ट्रियां हो रही तो व्हाइट में हो रही कि नहीं हो रही? ब्लैक का धंधा बंद हुआ कि नहीं? बाजार में कोई भी सामान खरीदने जाओ तो सब व्हाइट में हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको ईमानदार बनाने के अभियान है कि नहीं है? तो ईमानदार बनाना चाहिए, ईमान बनाना चाहिए। ये लाइन नहीं लिखी, इसका लाभ लेके भाई साहब क्या कह रहे हैं? आप ये बताओ, उनके लिए, खुद के लिए आप सोचो कि उनके 2 मंत्रियों पर मुकदमे बने तो सत्येंद्र जैन या सिसोदिया, उनसे इस्तीफे लिए, किसने लिए? उनसे क्यों लिए साहब? वो भी अंदर से सरकार का हिस्सा बने। या तो वो गलत या आप गलत। आप बताओ गलत कौन? और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सब यात्रा कर लिया है, 4 धाम पूरे हो रहे हैं, हो रहा कि नहीं हो रहा? फिर भी बेईमानी किसकी बता रहा है? अब मोदी जी कहते मैं खाऊंगा तो गलत कह रहे क्या? अब ये सब उनके पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो चुनाव किसका हो रहा है? तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई इस देश की परंपरा तो इतनी उज्जवल है। रेल मंत्री थे लाल बहादुर साहब, अब रेल को मंत्री चलाते हैं, रेल का एक स्टेट हो गया, लेकिन नैतिकता ये कहती है विभाग की जवाबदारी लेते मुखिया ने इस्तीफा दिया। हम मुख्यमंत्री हैं, किसी जिले में कोई घटना घट जाए तो हम सबसे पहले कलेक्टर एसपी पे कार्रवाई करते हैं। वो कोई इस बात में थोड़ी रहते, लेकिन अल्टीमेटली जवाबदारी उनकी रहती है। हमारे परिवार में से कोई बच्चा बच्ची या कोई घटना घट जाए तो निगाह नीचे घर के मुखिया की होती कि नहीं होती? वो कहाँ जाए? किसके खानदान का है, किसका बेटा है, किसका बच्चा है? ये बात आएगी तो हमारा उससे रिश्ता दिखता कि नहीं दिखता? क्या उसको नकार सकते क्या? लेकिन ये इतनी मोटी चल रही है कितने दिन से अंदर है, और अपनी पार्टी वाले पे भरोसा है। इससे तो बेचारा बिना पढ़े लिखे बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उनको धन्यवाद देते, वो गए उनकी पार्टी वालों को तो काम दे ही गए, लेकिन इनको अपनी पार्टी वालों पे भी भरोसा है। केवल भरोसा तो पत्नी, बच्चे पे, बच्ची पे, कहने के लिए लोकतंत्र की बात कर, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर कलंक है कि नहीं? जिसकी बात करते आप कोई राजा महाराजा हो गए, और वो राजा महाराजा को धन्यवाद विचारो जो देश 47 में आजाद हुआ तो सबसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हमने सबने संघर्ष किया, अब जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए। तो आप राजा महाराजा सहित आप सब कुछ सरेंडर करो, जनता की सरकार जनता के लिए रहेगी। तो माँ के पेट से बनने वाला हक खत्म करें, राजा का बेटे राजा बने, वो हक खत्म करने के लिए लोकतंत्र की लड़ाई के लिए अलग अलग दलों का उदय हुआ।
लेकिन कांग्रेस ने वापस कहां टिका रही? राजा का बेटा, और अब तो राजा ने भी वो अंतर कर, राजा से कोई लेना नहीं, नवाबों की याद कर। ये जो मुद्दा है, आप बताओ, ये बहुत लंबी बहस का विषय हो सकता है, आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, लेकिन मैंने ये कुछ श्रेणियां बांट के बात कि हमारे जैसे आप और हम, मैं पब्लिकली भाषण दूंगा तो पब्लिक के लिए भाषण होगा, लेकिन कुछ विषय मैंने आपके सामने डाले। आप विचार करो कि हम सरकार चुन रहे हैं तो सरकार का क्या भाव होना चाहिए। आपको एक उदाहरण और बचता है, मैं उससे बात करके अपनी दूसरी तरफ की बात करूंगा। हमने देश की आजादी के समय क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर, उस समय तो भाजपा नहीं थी, ठीक है, भाजपा थी क्या, लेकिन आप मुस्लिमों का रिकॉर्ड में देखना, मुस्लिमों ने मिलकर के 1857 हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़े रहे, लेकिन जान करके अंग्रेजों ने जब ये देखा कि हमको हिंदुस्तान में लंबे समय राज करना है, तो हमको इनको आपस में लड़ाना पड़ेगा, तो उन्हें जान करके लड़ाई के बीच डाले, और लड़ाई के बीच डाले तो एक छोटा सा रिकॉर्ड बता दूंगा आपको पुराना, कि पहली बार उन्होंने मुस्लिम लीग को खुद ने बनाया, क्योंकि देश का देशभक्त मुस्लिम उनके साथ खड़ा नहीं। तो जब तक 1936 तक, 6 से लेकर 36 तक, पहले आरक्षण ऐसा होता था कि आरक्षण में जैसे मंसूर सीट है, तो मंसूर सीट में मुस्लिम आरक्षण, पहले मुस्लिम आरक्षण की बात करें तो मुस्लिम आरक्षण कर देते, हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं, वोट कौन देंगे? केवल मुस्लिम। तो मुस्लिमों के सामने मुस्लिम लीग और देशभक्त मुस्लिम ये चुनाव लड़ा, लेकिन 1906 से लेकर 36 के पहले तक लगातार मुस्लिम लीग पूरे देश में चुनाव हारती है, पूरे देश के मुसलमानों ने उनको पसंद नहीं किया, देशभक्त मुसलमान जीतते हैं। ये तो कांग्रेस ने बाद के कालक्रम में सरेंडर हो गई देश के बंटवारे के विषय को लेकर, जब ये सरेंडर हो गए तो देश के बाकी कुछ जिन्ना टाइप के मुसलमान भी थे, उन्होंने भी कहा चलो यही मानकर तो हमारे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सबसे बड़ा जनाधार कांग्रेस का, जब इतने दिशा बनी तो पाकिस्तान की बात को मंजूर। पहले अब जब देश का बंटवारा उस समय हम तो नहीं थे, जब आपने जिनको वो चाहिए था दे दिया, अब बाकी फिर उसके बाद तो वो सारे कीटाणु खत्म करना थे ना, जिसके कारण से देश का बंटवारा भविष्य में ना हो, हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं हो, आपने देश इसीलिए अलग अलग कराया। लेकिन जब आपने कहा था, बोला था, लेकिन उसके बाद भी इनको अपना वोट बैंक मुस्लिम हिंदू ये बांट के देखने में, आप देखो 1947 में देश आजाद होता है, देश आजादी के तुरंत बाद एक ही कांग्रेस पार्टी थी, एक प्रधानमंत्री एक उप प्रधानमंत्री। कायदे से तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बजाय प्रधानमंत्री नेहरू जी को बना दिया। ये युवा से बड़ी कम उम्र के थे, महात्मा गांधी ने कहा थोड़ा लंबा समय चलना है, लेकिन इनके चक्कर में आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो गुजरात में निर्णय किया कि सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, तो जब हम नहीं सक्षम थे, खराब समय था, तो सब मिलकर के सोमनाथ का मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बना। उसने क्या माना, जो हमारे अतीत के कालक्रम के अंदर कुछ चीजें खराब हो गई, उसको सुधार दो। लेकिन उसके बाद उसी समय अयोध्या का मसला भी आया, लेकिन अयोध्या के मसले के आधार पर उस कलेक्टर की बिल्कुल क्या बोलना चाहिए हल्की भाषा, उसकी बेट बजा कर दी। नेहरू जी ने ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? अरे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तोड़ा गया था 500 साल पहले, 1000 साल पहले सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो दोनों ही मंदिर टूटे हैं भाई, और बाकी भी 3 स्थान पे। तो ये हमारे देश के भविष्य के लिए जैसे आईपीसी सुधारी आओ, ऐसे जिसके कारण से देश के अतीत के गलतियां हुई, कोई विरोध नहीं कर रहा था, पूरा देश साथ था, लेकिन इन्हें जान करके मुद्दों को उलझाया कि नहीं उलझाया, उसी प्रकार से उलझाया कि राम मंदिर को दिखा कर 2014 के पहले आतंकवादी रूप में, पता नहीं किस रूप में माननीय मोदी जी को लाए, पहली बार जब प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा लाए तो पूरे देश को डराने का काम करा कांग्रेस। ये आगा तो देश में आग लग जाएगी, मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या बिगड़ गया साहब? 10 साल हो गए, इसका नुकसान हो गया, हुआ क्या नुकसान? किसी का बिगड़ गया कुछ? आज भी सब हम पर जिंदा है कि नहीं? मुस्लिम समाज के लोग भी जिंदा है। अरे मुझे तो इस बात का आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि मुस्लिम देशों ने सबसे ज्यादा पुरस्कार, उनके देश का सर्वोच्च सम्मान किसी को दिया है,
एक पाकिस्तान को छोड़ दो तो मोदी जी को दिया, ये हमारे लिए से बात है, सारे मुस्लिम थे। और बांग्लादेश की बेगम हसीना को रक्षाबंधन की राखी भेजती है, ये साड़ी भेजते हैं। लगातार अयोध्या से अरब तक, अरब में मंदिर बनवाए, ये कितनी बड़ी बात। टर्की कितना अलग टाइप का देश, हमने सबने देखा 8 लोगों को आत्महत्या के लिए हमको फांसी की सजा होती है, फांसी की सजा को बदलते हुए उनको वापस लेकर के आए। रूस यूक्रेन वो देश है जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर सदैव भारत का विरोध करता है, लेकिन हमारे बच्चे फंसे तो सबके बीच में निकल के आए कि नहीं आए, मोदी सबको लेकर आए कि नहीं। मंदसौर नीमच लोकसभा क्षेत्र में मैं कल से लगातार हूँ। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, कल हमने नीमच में रोड शो किया, आज प्रबुद्ध नागरिकों की यहाँ से मल्हारगढ़, सामगढ़, भानपुरा ऐसे कुछ स्थान पे मैं जाने वाला हूँ। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है, कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का कर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से आपसे भी, सबसे आपके माध्यम से आह्वान है, सभी मतदाता अपना मतदान जरूर करें। और जिस प्रकार का मोदी जी का अपना काम करने का तरीका है, सारी जनता है हमारे सबके बीच में हमारे साथ रहेगी। बहुत धन्यवाद। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं बुधवार को स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गांधी चौराहे से पीजी कॉलेज मैदान तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 100% मतदान हो, इसको लेकर लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला प्रशासन ने शहर के गांधी चौराहे से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए मतदान करने के संदेश के साथ गांधी चौराहा से पीजी कॉलेज मैदान तक दौड़ लगाई। गांधी चौराहे से जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। तो वहीं जिला कलेक्टर ने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ मैराथन दौड़ में भाग लेकर आमजन में मतदान को लेकर जागरूकता लाने का कार्य किया। मैराथन दौड़ का समापन पीजी कॉलेज मैदान में किया गया, जहां मैराथन दौड़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। मेरा नाम रवीना कुंवर है। मैं डूविन अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मतदाता जागरूकता की लहर के अंतर्गत मंदसौर स्थानीय क्षेत्र में मैराथन रेस का क्या आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत हम सभी मतदाताओं को मतदाता जागरूक करना चाहते हैं। सभी घरवासियों, सभी मोहल्ले वालों, सभी शहरजनों को पता चले कि हमें अपना 100% वोट का प्रयोग करना है। और जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वीप कार्यक्रमों को लेकर हमारा जिला हर दिन कुछ नए प्रयोग कर रहा है और इसी क्रम में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के साथ एक तो वोटर्स में अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ाने के लिए और दूसरा हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है इस 2 सूत्री मांग को लेकर। शहर के मुक्तिधाम स्थित शिवना नदी पर एक और ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से चल रहा है, जो अब समाप्ति की ओर है, जिसके चलते छोटी पुलिया से आवागमन बंद किया गया है। बड़ी पुल के निकट बनने वाले पुल का निर्माण कार्य भी 70% पूर्ण हो चुका है, जिसे भी बारिश से पूर्व काम में तेजी लाकर जल्द ही स्लैब डाली जाएगी। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम स्थित छोटी पुलिया पर वर्तमान में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। यहां बनने वाली पुलिया के निर्माण कार्य के चलते सेतु निगम ने यह निर्णय लिया है कि निर्माण एजेंसी के कर्मचारियों ने एक छोर पर मार्ग पर पाइप आदि रखवाकर मार्ग को बंद करा दिया। फिर भी कुछ लोग यहां से आना जाना करते हैं।
पुलिया पर आवागमन पूरी तरह से बंद किए जाने के बाद यहां बड़ी पुलिया पर बाकी का निर्माण कार्य तेज गति से किया जा सकेगा। जल्द ही स्लैब को बढ़ाकर चढ़ाकर पुल के शेप में लाया जा सकेगा। अब तक लगभग 70% काम पूरा हो गया है। मुक्तिधाम क्षेत्र में शिवना पर बड़ी पुलिया के समानांतर एक और बड़ी पुलिया बन रही है। पुरानी पुलिया पर यातायात का दबाव अधिक है, इस कारण एक और बड़े पुल की आवश्यकता थी। इस पुल के बनने से मार्ग भी 4 लेन की स्थिति में होगा, यानी आने और जाने के लिए एकांकी मार्ग हो सकेगा। इससे दुर्घटना में भी कमी आ सकेगी। लेकिन यहाँ पुल निर्माण की मंजूर हुए 4 वर्ष बीत गए हैं। समय सीमा भी पूर्ण हो चुकी है। एक बार ठेका निरस्त किया जा चुका है और अब नए ठेकेदार को काम दिया गया है, जिसके बाद पुल निर्माण के काम में तेजी आई है। आपको बता दें कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, 30% और बाकी है। अब भी और समय लगेगा, रास्ते की दिक्कत है। गौरतलब है कि सन 2017 में तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बड़ी पुल पर यातायात के दबाव के चलते एक और पुल के निर्माण की स्वीकृति दिलाई थी। उपरांत पुल निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। बाद में ठेकेदार द्वारा काम नहीं करने से टेंडर निरस्त किया गया। कुछ माह पहले फिर दूसरा टेंडर हुआ, जिसके बाद पुल के निर्माण कार्य में तेजी आई है और अब यह पुल का निर्माण कार्य लगभग 70% पूर्ण हो चुका है। वरुण को बताइए कौन सा काम चल रहा है और क्या कहना है? क्या बताएं इसमें हम। कितना काम हो गया है, क्या हो बाकी रहा है? 70% काम हो गया इसमें और 30% अभी बाकी है और करीब 2 साल लगेंगे। और रास्ता के लिए बड़ी दिक्कत होती है, गांव वाले मानते नहीं हैं, गाड़ी आना जाना करते हैं, उनको रोका जाता है। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं होंगे। और बाकी तो सब ठीक है, काम चल रहा है। प्रदेश के साथ मालवा में भी जानलेवा थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिर्फ मंदसौर में ही थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों की संख्या 110, नीमच में 80 तो रतलाम में इनकी रजिस्टर्ड संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश के साथ मालवा में भी जानलेवा थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिर्फ मंदसौर में ही थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों की संख्या 110, नीमच में 80 तो रतलाम में इनकी रजिस्टर्ड संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश में इनकी संख्या 3000 से भी अधिक है। यही नहीं, इस बीमारी के चलते कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक लोगों में जागरूकता की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश थैलेसीमिया जन जागरण समिति के सह सचिव व मनोचिकित्सक डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी बताते हैं कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त बीमारी है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने से रोकता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। हालांकि शासन की ओर से आयरन कंट्रोल करने के लिए दवाइयां मुहैया करवाई जाती है। साथ ही सरकार ने इसे दिव्यांगता की श्रेणी में लिया है। पीड़ित मरीजों को दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। यजुर्वेदी के अनुसार अब तक संपर्क में आने वाले 50 से ज़्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो वहीं पीड़ित बच्चों व इनके परिजनों के लिए पास भी बनवाए हैं, ताकि हर माह जिला अस्पताल पहुंचने पर उनको न्यूनतम किराया ही देना पड़े। जो है किस तरह से फैलती है, किस तरह से बचाव होना चाहिए और कितने एक्टिव मंदसौर में? देखिए, आज 8 मई आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है और थैलेसीमिया बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों में जागरूकता अभी भी आज की डेट में नहीं है और कई लोगों में भ्रम बहुत है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे में छूने से फैल जाए या किसी और तरीके से। ये बीमारी गुणसूत्र से संबंधित है और ऐसे लोग जिनका विवाह थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति का अगले थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति से होता है, तब जो होने वाली संतान उत्पत्ति होती है वो थैलेसीमिया मेजर के रूप में उत्पन्न हो जाती है संतान, जिसको जीवन पर्यंत जब तक उसकी अल्पायु रहती है इस वैसे पेशेंट की, जब तक वो जीवित है तब तक उसको ब्लड पर निर्भर होना पड़ता है और ये चीज़ उसमें होती है। साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो विवाह के योग्य युवक या युवती है, अपना एक ब्लड संबंधी टेस्ट होता है जिसको HbA2 कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, HbA2। आप स्वतः स्वप्रेरणा से भी जाकर किसी भी लेबोरेटरी में ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये सुविधा जिला चिकित्सालय में भी उपलब्ध है आपको और निःशुल्क है। आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं आप थैलेसीमिया माइनर तो नहीं हैं। अगर आप थैलेसीमिया के माइनर कारक हैं तो आपका जिससे भी विवाह होना है तो वो व्यक्ति भी थैलेसीमिया माइनर अगर निकलता है तो आपको विवाह नहीं करना है। अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं और आपका विवाह एक सामान्य व्यक्ति से होता है तब आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि होने वाली संतान थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना न के बराबर होती है। अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ है, कई सारी दंपतियों को जब थैलेसीमिया मेजर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद उनको ये पता लगता है, शुरुआती 3 से 6 माह में जो भी शिशु रोग विशेषज्ञ बच्चे को ट्रीट करते हैं वो ट्रैक कर लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें बच्चे का जो हीमोग्लोबिन का स्तर है
वो लगातार कम होने लगता है। बच्चे का जो शरीर चेहरे का रंग है वो फीकापन दिखता है, पेल लुक होता है और उसको संक्रमण बहुत सारे होते हैं। उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर लो कह सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण वो बच्चा थैलेसीमिया से लड़ते लड़ते हमेशा डिपेंड होता है किसी दूसरे के द्वारा दिए गए ब्लड के ऊपर। सपोज़ किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और अब उस बच्चे को O पॉजिटिव की नीड है, तो 15 से 20 दिन की अवधि में उस बच्चे को बार बार वो रक्त लगता है, चढ़ता है, तब जाके उस बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन होता है। साथ ही इसके अलावा बच्चे को जो संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा निर्देश पे आयरन के संबंधित कुछ कंट्रोल टैबलेट दी जाती है जो उनके आयरन लेवल को मेंटेन करती है, और कुछ जाँचें होती है जो समय समय पर उनकी करवाई जाती है। मैं विशेष तौर से आपको ये संज्ञान में देना चाहूँगा कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ये 3 तरह की रक्त जनित बीमारियां हैं, रक्त विकार हैं, जिनको भारत सरकार के द्वारा अब दिव्यांगता की श्रेणी में ले लिया गया है। अब अगर कोई ऐसा पीड़ित बच्चा या बच्ची या युवक या युवती जिसको थैलेसीमिया या इस तरह की बीमारियां हैं, तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी बनता है, उनको शासन से जो लाभ हैं वो भी प्रदाय होते हैं, और साथ ही उनको ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक से निःशुल्क प्रायोरिटी पे बिना किसी रिप्लेसमेंट के रक्त के उपलब्ध होने पर तत्काल उनको रक्त प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे कितने लोग हैं सर मंदसौर में? मेरी जानकारी के अनुसार ये संख्या पिछले वर्षों से काफ़ी बड़ी है और लगभग 100 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो मंदसौर अंचल के अलावा आसपास के समीपवर्ती जिले राजस्थान राज्य से भी यहाँ पर आकर ब्लड को लगाते हैं। चूँकि पहले पूरा होल ब्लड यूनिट लगता था इन बच्चों को, जिससे उनके बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ने से उनको बहुत सारी अस्थि की विकृति, हड्डियों की विकृति होती थी, जबड़े का टेढ़ापन होना, उनके बोन्स में विकृति आना, ये सारी चीज़ कॉमन फैक्टर था, बार बार फीवर का आना। लेकिन अब हमारे यहाँ पर जब से जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में ब्लड सेपरेटर मशीन लग चुकी है, तब से बच्चों को फिल्टर ब्लड मिलता है, जिसका लाभ अनेक बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू। रामघाट बांध का जलस्तर 2.5 फीट ही रह जाने के चलते आज बुधवार को कालाघाटा डैम के गेट खोलकर पानी फिर रामघाट बांध पर लाया गया। अब यह 11वीं बार कालाघाटा बांध का गेट खोलकर रामघाट बांध को भरा गया है। आपको बता दें कि शहर में पानी की सप्लाई रामघाट बांध से ही होती है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा शहर में रामघाट बांध से जल की सप्लाई की जाती है, जिसके चलते मंगलवार शाम तक रामघाट बांध का जलस्तर करीब 2.5 फीट रह गया था, जिसके चलते आज बुधवार को कालाभाटा बांध का गेट खोलकर कालाभाटा बांध से रामघाट बांध पर पानी लिया गया है। रामघाट बांध को फिर से 10 फीट तक भरा जाएगा। हालांकि अब कालाभाटा बांध का जलस्तर भी कम होने लगा है। नगर पालिका का दावा है कि 30 जून तक मंदसौर में पेयजल की समस्या पैदा नहीं होने दी जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि चंबल का पानी भी प्रतिदिन आ रहा है। चंबल से लगभग 18 से 20 MLD पानी की आवक हो रही है, जबकि मंदसौर में प्रतिदिन 35 से 40 MLD पानी की सप्लाई होती है। मंदसौर में एक दिन छोड़कर जल सप्लाई किया जा रहा है। नगर पालिका का यह भी दावा है कि मंदसौर में 18 कुएं अधिग्रहित किए गए हैं। इसके साथ ही 400 हैंडपंप भी पानी की व्यवस्था के लिए चालू अवस्था में है। कालाभाटा डैम से अब तक यह 11वीं बार पानी लिया गया है। तो वहीं रामघाट बांध पर कड़ी शटर लगने बाद भी पानी बहकर निकल रहा है, जिसको रोकने के लिए नगरपालिका कर्मचारी मिट्टी डालकर पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान अधिक प्रतिशत में हो, इसको लेकर जहां जिला प्रशासन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है, तो वहीं शहर में कई छोटे बड़े व्यापारियों द्वारा भी 13 मई को मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए विशेष छूट दी जा रही है। मंदसौर शहर के छोटे बड़े व्यापारियों द्वारा भी जिला प्रशासन के साथ साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 100% मतदान हो, इसके लिए तरह तरह से आमजन को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शहर के दशपुर कुंज के पीछे कृष्णा मधुशाला के संचालक ने लोकसभा चुनाव 2024 जो कि 13 मई को होने वाले इस दिन अपनी दुकान पर मतदान करके आने वाले परिवार को स्याही का निशान दिखाने पर गन्ने का रस में विशेष छूट देते हुए मात्र 10 रुपये में गन्ने का रस पिलाया जाएगा। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 100% मतदान हो, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते रोजाना अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं शहर के व्यापारी भी मतदान को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। ग्राहकों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए अलग अलग तरह से अधिक प्रतिशत में मतदान हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के कृष्णा मधुशाला दशपुर कुंज बगीचे के पीछे के संचालक ने भी अपना योगदान देते हुए 13 मई को मतदान करके आने वाले परिवार के लिए विशेष छूट दी है। इस तरह का अनूठा प्रयास इस चुनाव में पहली बार ही देखने को मिल रहा है। मतदान जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए 13 तारीख को 10 रुपये गिलास जो मतदान का निशान बताएगा उसको फैमिली सहित 10 रुपये गिलास गन्ने का रस पिलाया जाएगा। इस स्थान दशपुर कुंज बगीचे के पीछे कृष्णा मधुशाला मंदसौर। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए नीमच पुलिस द्वारा लगातार आयतन अपराधियों एवं मादक पदार्थ तस्करों में लिप्त तस्करों के रिकॉर्ड एवं शोहरत के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में बुधवार को नीमच सिटी थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन अपराधी महावीर उर्फ फतेहलाल पिता शांतिलाल नागदा उम्र 39 साल निवासी ग्राम बिसलवाल बामनिया थाना नीमच सिटी की मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए पीड एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर केंद्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया। पूर्व में फतेहलाल की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए वर्ष 2021 में सफेमा न्यायालय मुंबई महाराष्ट्र द्वारा आरोपी द्वारा अर्जित अवैध चल अचल संपत्ति के पर सफेमा की कार्रवाई की गई और आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर बनाए गए बाड़े को भी प्रशासन ने ध्वस्त किया। अग्रवाल समाज नीमच के तत्वाधान में बाल संस्कार शाला अग्रवाल समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अच्छी संस्कारी बातों के साथ आत्मरक्षा के गुण बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। इस समय केंद्र में समाज के बच्चों को दंड चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं बुधवार को इस समर कैंप में बच्चों को उत्साहवर्धन करने अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल एवं सचिव अशोक मंगल भी कमल अग्रसेन भवन पहुंचे, जहां समर कैंप से जुड़े प्रशिक्षण और उपस्थित लोगों से जानकारी प्रशिक्षण को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दंड चलाना सीखने के प्रशिक्षण की सराहना करते हुए इसे एक अनुकरणीय उदाहरण बताया। प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए कहा। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में आत्मरक्षा की विद्या का प्रशिक्षण लाविक गोयल, नंदिनी गोयल एवं सुमन गोयल के द्वारा दिया जा रहा है, जबकि ड्राइंग का प्रशिक्षण मोना अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल एवं दीपिका सिंहल के द्वारा बड़े ही रोचक अंदाज में दिया जा रहा है। कैंप की सेकंड बैच में कुमारी अक्षिता अग्रवाल के द्वारा पब्लिक स्पीकिंग का ग्रुप डिस्कशन करवाया गया। श्वेता सिंहल एवं सावित्री सिंहल द्वारा योग, प्राणायाम, खेल गतिविधि को करवाया जा रहा है। गुरुवार को कैंप के तहत गांधी वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर में दोपहर तक तेज उमस बनी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। तेज हवा चली और बूंदाबांदी हुई, लेकिन शाम होते होते आसमान में अंधियारा छाने लगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। झमाझम बारिश से फिजा में ठंडक घुल गई और आमजन को गर्मी से राहत मिली। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBC इंडिया। चलो हम सब करें मतदान, अपनी ताकत को पहचान, चलो करें हम सब मतदान। विश्व में सबसे हो आगे, अपना भारत देश महान। भेदभाव को छोड़ चले, सबसे रिश्ता जोड़ चले। वक्त जागरण की आई, तंद्रा अपनी तोड़ चलें। कदम वहीं पे बढ़े जहां लोकतंत्र का हो सम्मान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करे हम सब मतदान। भारत भाग्य विधाता है, हम युग के निर्माता है। हमसे ही यह तंत्र चले, हम मालिक मतदाता हैं। हमको है निज देश पे गौरव, हमको है खुद पे अभिमान। अपनी ताकत को पहचान, चलो करे हम सब मतदान। श्री बालाजी केबल नेटवर्क 13 मई को आम मतदाताओं से मतदान अवश्य करने की अपील करता है। लोकसभा निर्वाचन 2024 दिनांक 13 मई 2024 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर अपना फोटो, पहचान पत्र लेकर मतदान अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर, कार्यालय नगर पालिका परिषद मंदसौर।